कैसा रहा वीकेंड आपका? बढ़िया भाई बढ़िया। आप बताओ कैसा रहा। बढ़िया। मेरा तो बर्थडे आ रहा है आज। अच्छा, हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स थैंक्स यार, थैंक यू सो मच। बर्थडे है, आप केक काटने की जगह यहाँ पर मीट कर रहे हो। हैप्पी बर्थडे ब्रो, हैप्पी बर्थडे। और घर में मेरे ना काफी वेबिनार मिस हो गए, तो मैंने पार्टी कल कर ली रात को दोस्तों के साथ और केक भी कट कर लिया। चलो बहुत तो मैंने बढ़िया। और मैंने बताया था ना, मैं फुल टाइम एक्चुअली ट्रेडिंग फुल टाइम कर रहा हूँ। ओ तो बहुत थोड़ा बढ़िया, मोर हार्ड ज़बरदस्त वर्क भाई एंड मोर ज़बरदस्त। फोकस करना है तो इसलिए। मैंने आपके ट्रेड्स वगैरह देखे थे, बहुत ज़बरदस्त थे। हाँ, तो मुझे वो आज पूछने भी है कि इंट्राडे में मैं कैसे उनको हम्म। क्या पता ट्रेड करूँ और बाकी लोगों के साथ सीख मिलेगा। तो कोई लेट्स दिक्कत डू। नहीं है, देखो। दो सेशन बोले, दो टॉपिक्स मैंने बोले थे। एक तो हमारा था स्कॉप एंट्री कैसे लेनी है, ठीक है। और एक फॉरेक्स के सेशंस के ऊपर था। तो ये दोनों टॉपिक्स करते हैं, ठीक है। और जैसे कि शैलेश भाई बोल रहे हैं कि इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है, उसको देख लेंगे बाकी, ठीक है। बाकी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं लेंगे, जिससे क्या होता है कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एक टॉपिक सीखेंगे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सीखेंगे, ताकि दोबारा उस पर डाउट ना आए। ठीक है, स्कॉप एंट्री पहले सीखते हैं। उसके बाद हम करने वाले हैं फॉरेक्स। इंट्राडे करेंगे, उसके बाद इंट्राडे वाला जो सैलिस भाई का क्वेश्चन था वो करेंगे कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे फॉरेक्स के सेशंस जो होते हैं लंदन न्यूयॉर्क वगैरह, उन पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, मतलब उनका क्या रोल होता है आखिर फॉरेक्स में। थोड़ा सा एक लिक्विडिटी रिलेटेड उनका बहुत रोल होता है, बाकी उसका कुछ इतना ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक है, आप लोग भी बोलते रहना ताकि सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो, वरना मज़ा नहीं आता है, ठीक है। तो स्कोप एंट्री अगर आपको करनी, क्या होता है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री, ठीक है। नाम से ही पता लग जाएगा कि आखिर एंट्री है क्या। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मतलब जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो एक कैंडल का बनेगा, ठीक है। सिंगल कैंडल, नाम से पता चल रहा है स्कॉप एंट्री होती किस चीज़ की है। अगर आपको स्कॉप एंट्री सीखनी है तो एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी, वो चीज़ है कि लिक्विडिटी ग्रैब और स्वीप कैसे, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। और ये होता क्या है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है तो स्कॉप एंट्री आप लोग नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्कॉप एंट्री बहुत इजी और बहुत ज़्यादा एक तरीके की कैची होती, कैची मतलब आप इसमें ट्रेड्स बहुत कैच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल देखो, एक स्कॉप एंट्री बहुत इजी दिख रही है, कैसे हो रही है, ये नहीं ये इक्वलाइज है, ठीक है। मेरे को लगा ये स्वीप होगा, बट ये इक्वलाइज है, और लेकिन हल्का फुल्का स्वीप है। अगर क्या पता छोटे टाइम फ्रेम मेरे को सही से दिखे ये, बट एक तरीके से देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का स्वीप है। क्या पता ये चला भी हो, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। बट ये अच्छा है, एक प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई की इसने लिक्विडिटी ली थी। हाँ, थोड़ा बहुत मूव दिया है इसने, बट एक इक्वल हाइज है इतना। अगर इतना छोटा कभी अगर ग्रैब या स्वीप हो रहा है तो इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ट्रेड मिल जाएंगी, ठीक है, इग्नोर कर दो। ठीक है, अच्छे स्वीप हमको चाहिए ताकि अच्छी हमको एंट्री मिले। मैं पहले डमी मॉडल में समझाता हूँ आखिर ये वर्क कैसे करता है, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत लोग स्कोप टाइप एंट्री करना चाहते हैं लेकिन कुछ और कर बैठते हैं। वो क्या चीज़ करते हैं उसको भी समझेंगे और हमको क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पर एक डिमांड है। मैं हमेशा स्कोप ट्राई करता हूँ, तो मैं रनिंग में कभी नहीं करता हूँ। मतलब रनिंग मेरा मतलब है कि प्राइस चल रहा है, कहीं पर भी एक स्कोप एंट्री टाइप फॉर्म हो गई, मैंने वहाँ से ट्रेड ले लिया। मैं ऐसा थोड़ा कम प्रीफर करता हूँ। अगर यहाँ पर कोई डिमांड हो स्ट्रॉन्ग तो फिर मैं स्कोप ट्राई करूँगा, ठीक है। बट अगर ये रनिंग में, ये मान लो यहाँ पर से प्राइस खाली ऊपर को जाने में लगा है, बट उतना कुछ स्ट्रॉन्ग पुल बैक्स आ नहीं रहे और कोई स्कॉप फॉर्म हो जा रहा है यहाँ पे, तो मैं प्रेफर करूँगा कि उसमें उस स्कॉप में ना ही ट्रेड करूँ। मेरे को एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग जोन चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि मार्केट क्या होता है, या तो लिक्विडिटी पे चलता है, और लिक्विडिटी पे या प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स पे चलता है। अगर डिमांड पे नहीं आ रहा है, डिमांड पे टैप नहीं कर रहा है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप नहीं हो रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो, ठीक है। और एक्स्ट्रा ऑर्डर्स पंचअप नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब कि मार्केट के आपके अपोजिट साइड मूव देने में थोड़ी दिक्कत आएगी। मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, अगर कोई डिमांड में ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस नीचे को आ रहा है, वहाँ से ऊपर को जाएगा, मतलब अपोजिट साइड जाएगा। सप्लाई पे ट्रेड कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ही बात है, प्राइस ऊपर को आ रहा था, अब सप्लाई से नीचे को जाएगा, ठीक है। और यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं तो उतना ही स्ट्रॉन्ग मूव भी आता है, ठीक है। और दो तीन चीज़ें क्राइटेरिया हैं स्कॉप एंट्री देखने से पहले, ठीक है, वो भी समझते हैं। सबसे पहले होता क्या है, प्राइस टैप कर रहा है तो ऑफकोर्स कैंडल्स पे कर रहा होगा, ठीक है, कैंडल बन रही होंगी। तो पहले ही कैंडल इसको टैप करती है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है, देखो क्या पता मेरे को कोई एग्जांपल मिल जाए, एक मिनट। ठीक है, मैं बताना चाह रहा था कुछ ऐसा, ये देखो ऐसा कुछ, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ये वाला एरिया देखना आप, ये वाली कैंडल, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल देखना आप, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ग्रीन कैंडल है हमारी, ठीक है, ग्रीन कैंडल बनती है। नेक्स्ट कैंडल एक तरीके से ये है स्वीप, ठीक है, इसको हम लोग
क्लोज नहीं कहेंगे, क्योंकि स्वीप क्या होता है, प्राइस सॉरी क्लोज क्या होता है, उसके ऊपर कैंडल ने क्लोज करना चाहिए। ब्लैक कैंडल ने क्लोज नहीं किया है, ब्लैक कैंडल ओपन हुई है, ठीक है। ओपन और क्लोज सॉरी ओपन और क्लोज में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। प्राइस इसमें क्या होता है, ग्रीन कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है नीचे बॉडी पे, ठीक है, इसके ऊपर वाली बॉडी पे क्लोज हुई है। अब अगर इसके ऊपर हमको क्लोजिंग चाहिए तो हम ऑफ कोर्स ही बात है, नेक्स्ट कैंडल है इस हाई पे, इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज करना चाहिए। बट यहाँ पर हुआ क्या है, प्राइस ने इसके ऊपर ओपन किया है बट क्लोज यहाँ किया है। तो एक तरीके से ये हमारा, कभी भी ध्यान रखना, ऐसे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये है हमारा स्वीप, ठीक है, ध्यान रखना ये हमारा स्वीप है, ठीक है। बट इस टाइप के जोन स्कॉप में ट्रेड नहीं करने। अगर आप करते हो कि ये ग्रीन कैंडल को मैं जोन बना दूं, बट ये कोई जोन आपका बनेगा नहीं, आप कहोगे मैं लास्ट ब्लैक कैंडल से मूव आया तो मैं इसको जोन बना दूं, तो ये नहीं होगा। हमको एक स्ट्रॉन्ग विक कन्फर्मेशन चाहिए, ठीक है, एक चीज़ का ध्यान रखना। और सेकेंड, इम्बेलेंस। स्कॉप के अगर एंट्री कभी मिलती है तो इम्बेलेंस अच्छा होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है उसको समझो, ठीक है। कभी भी मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करता है या स्वीप करता है तो इससे हमको क्या समझता है, इससे हम समझते हैं कि भाई मार्केट ने प्रीवियस स्टॉप लॉसेस लिए हैं, प्रीवियस पेंडिंग ऑर्डर्स ग्रैब किए हैं, तो तभी तो भाई मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रीवियस स्टॉप लॉसेस लिए हैं, ऑर्डर्स लिए हैं, ठीक है, वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डर्स थे या स्टॉप लॉसेस थे रिटेलर्स के, उनको मार्केट ने ग्रैब किया और वहाँ से हमको अपमूव मिला, ये हम समझते हैं। अगर मार्केट ने स्वीप किया, समझ लो स्वीप किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव नहीं दिखाया, तो क्या वो एक स्ट्रॉन्ग स्वीप है? ऑफ कोर्स वो स्ट्रॉन्ग स्वीप नहीं है, कि जस्ट मार्केट एक नीचे को आ रहा है, हल्का सा ग्रैब हो रहा है, मार्केट में कोई अपमूव नहीं आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अपमूव नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो कुछ उतना परफेक्ट नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पर देखो, इस एरिया पे लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, बहुत परफेक्ट लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हुआ है तो ऑफकोर्स ही बात है, हमको इम्बेलेंस भी स्ट्रॉन्ग चाहिए। देखो इतना अगर प्रीवियस को अगर देखा जाए तो ये प्रीवियस पूरे एरिया का प्रॉपर एक लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है, और लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद भाई देखो नेक्स्ट कैंडल में कितना स्ट्रॉन्ग डाउन मूव आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो जोन बना होगा वो बहुत परफेक्ट बना होगा। अब दूसरे टाइम फ्रेम्स में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, बट इसने यहाँ से भी थोड़ा बहुत मूव दिखाया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग जोन था, बनने से ही पता लग गया, ठीक है। और यहाँ पर कोई जोन्स बन रहे हैं, वो उतने स्ट्रॉन्ग जोन्स नहीं बन रहे हैं इस एरिया पे, सारे के सारे कंजस्टेड जोन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो स्कॉप एंट्री कैसे करनी है, ठीक है, प्राइस नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है, एक टैप करता है, पहले टैप पे कभी स्कॉप एंट्री नहीं होती है, पहले टैप पे एंट्री ले रही तो ये डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है, जोन पे डायरेक्ट एंट्री है। स्कॉप एंट्री कब बनेगी, एक टैप, जोन पे टाइम इंपॉर्टेंट है, या जोन के जस्ट अबव लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है वो भी एक बन सकता है, ठीक है। पहले जोन पे करते हैं, देखते हैं, जोन पे टैप कर गया, पुल बैक लेगा, पुल बैक लेगा तो एक तरीके से आप देखोगे यहाँ पर एक लो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर समझो प्राइस आ रहा है, जोन में टैप कर रहा है, पुल बैक ले ले रहा है, तो इसका मतलब ये एक लो क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब लिक्विडिटी स्वीप या आप कहो सॉरी ग्रैब एंट्री कहो या स्कॉप एंट्री कहो, दोनों कब बनेगी, जब ये जो लो बना है इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो जाएगी। मतलब लिक्विडिटी कब कैसे ग्रैब होगी, क्लोज कर गया तो कोई फायदा नहीं है, फिर नेक्स्ट ग्रैब देखना पड़ेगा, वो कैसे होगा, फिर जो एक क्लोज कैंडल है इसके नेक्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है, वो नेक्स्ट हो जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। क्लोज नहीं करना है, यहाँ पर क्लोज नहीं करता है, जस्ट एक विक होती है और विक ऐसे कुछ कैंडल बन जाती है, विक के ऊपर ये जस्ट जो लो है इसके नीचे बस विक आती है, बॉडी इसके ऊपर ही रहती है, ठीक है। अब ये वैलिड नहीं हुई है, ये एक लिक्विडिटी फॉर्म हो गई है, लिक्विडिटी स्वीप यहाँ पर हो चुका है। वैलिड कब होगी, जब नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे जाए, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर जैसे ही क्लोजिंग दे जाएगी, ठीक है, तो ये एंट्री वैलिड हो जाएगी। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म होगा, वो कैसे होगा, इसमें हमें एक कैंडल, बस एक कैंडल का हमारे यहाँ पर जोन बनेगा, ठीक है, इस तरीके से। अब समझते हैं कुछ इलस्ट्रेशन से, मतलब चार्ट एग्जांपल से, ताकि समझ में आएगा। ऐसे डमी में आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आया होगा, बट चार्ट एग्जांपल्स में बहुत बढ़िया समझ में आएगा ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पर स्कॉप कैसे फॉर्म हुआ था, अगर यहाँ पर हम ट्रेड करते तो स्कॉप कैसे ट्रेड करते, इस एरिया पे जस्ट ये कैंडल जो है हमारी क्या है, एक एंट्री फॉर्म हो जाती है, स्कॉप एंट्री, ठीक है। बट स्कॉप एंट्री मैं हमेशा यूज़ करता हूँ फॉर कंफर्मेशन। स्कॉप एंट्री में ट्रेड के लिए देखो, नॉर्मल ट्रेडिंग में कभी भी स्कॉप एंट्री फॉर्म नहीं होती है, जो कह रहा है बकवास कर रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ उसका रीज़न, और रीज़न बताऊँगा तो आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। अब मैं कहना चाह रहा था कि नॉर्मल कंटिन्यूएशंस में चलती है तो कभी स्कॉप फॉर्म नहीं होती है, मतलब कहीं मार्केट में ऊपर को जा रहे हो, ठीक है, मार्केट ऊपर को चल रहा है, कंटिन्यूएशन में यहाँ पर आपके लिए स्कॉप फॉर्म हो गई, ठीक है, प्राइस ऊपर चले गया,
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो ये कोई स्कॉप एंट्री पे आप एंटर नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप एक लिक्विडिटी ग्रैब जोन में कर रहे हो, ठीक है। ये कोई स्कॉप एंट्री नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा था। स्कॉप एंट्री ऑलवेज ऑन कंफर्मेशन बनती है, छोटे टाइम फ्रेम में बनती है, बड़े टाइम फ्रेम में बनती है वो अभी बता दूंगा, ठीक है। 5 मिनट है, 5 मिनट जोन था ये हमारा, मान लो एज एग्जांपल ले लो, ये हमारा यहाँ पर कोई जोन बना था, यहाँ पर टैप करता है, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में भी आप स्कॉप ले सकते हो। 5 मिनट में जोन में टैप हुआ, एक लो हाई लो बना, प्राइस ने पुल बैक दिया, दोबारा लो की लिक्विडिटी को ग्रैब किया, तो यहाँ पर जो जोन बनेगा वो हमारे लिए 5 मिनट का कंफर्मेशन जोन बनेगा, ठीक है। 1 मिनट में भी कर सकते हो, टैप होता है तो 1 मिनट की वही है, थोड़ी फास्ट एंट्री रहेगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन से टाइम फ्रेम में आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है। 1 मिनट की आपको लिख रहा है बहुत परफेक्ट स्कॉप एंट्री बन रही है, तो 1 मिनट पे एंटर कर जाओ। अगर आपको लग रहा है भाई 1 मिनट में मुझे स्कॉप समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर होगा क्या होगा, ठीक है, तो 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाओ। दोनों टाइम फ्रेम में शिफ्ट समझ नहीं आ रहा है तो 5 मिनट में देखो। अब 5 मिनट का जोन है तो 15 मिनट में स्कॉप तो बनेगा नहीं, ठीक है, तो 5 मिनट में देखो। बट शुरुआत छोटे टाइम फ्रेम से करो। ऑन कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। कंटिन्यूएशंस में मेरा मतलब है कि ये देखो मार्केट एक हायर हाइज हायर लोस फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके लिए स्कॉप एंट्री फॉर्म हो गई थी, इस एरिया पे स्कॉप फॉर्म हो गई थी, ठीक है। मार्केट ने उसका ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी दे दिया। अब कहोगे भाई मैं यहाँ पर अब एंटर कर रहा हूँ और ये स्कॉप एंट्री थी, तो ये स्कॉप नहीं थी, ये जस्ट आपकी एक कंटिन्यूएशन एंट्री थी जो कि आपने लिक्विडिटी ग्रैब जोन में करी। स्कॉप तब बनता है जब प्रीवियस लिक्विडिटीज ग्रैब होती हैं, ठीक है। तो प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब जो भी एंट्री बनती है वो हमारे लिए नॉर्मल एक कंटिन्यूएशन एंट्री होगी, ठीक है। अब थोड़े चार्ट एग्जाम्पल्स देखते हैं, 3 मिनट में देखते हैं। बैंक निफ्टी में ही देखेंगे। फॉरेक्स में स्कॉप में कम ही करता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम में स्कॉप मिलता है तो मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं टाइम फ्रेम ही फॉरेक्स में 30 मिनट से ऊपर का करता हूँ ट्रेड, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं। मार्केट बहुत ख़राब था इस वीक, अगर आप इस वीक को भी देखोगे तो मैं आपको आवली में दिखाता हूँ चार्ट एक बार, तो आपको ये देखने को मिलेगा। ये कब से है, हमारा 17 नवंबर से, आज हमारा 23 हो चुका है और कोई अच्छा मूव नहीं आया मार्केट पे, ठीक है। कोई अच्छा मूव नहीं आया है। जहाँ पर पिछले वीक की ओपनिंग थी वहीं पे क्लोजिंग हो गई है। आपको ये चीज़ वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल में दिखेगा, ये देखो, ठीक है। एक तरीके से कुछ एक मिनट, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। 1 मिनट से उतना अरे तो उतना कुछ स्ट्रॉन्ग मार्केट में हुआ नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ दिख रही है मुझे, ठीक है, कि मार्केट ने प्रीवियस एक कैंडल की लिक्विडिटी ली है बैंक निफ्टी ने, ठीक है। अब इसको देखते हैं क्या वर्क करेगा ये नेक्स्ट वीक। मेरे ख्याल से मार्केट बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रह सकता है वीकली में, ठीक है। अब डेली में देखते हैं कुछ दिख रहा है क्या। अब वैसे देख सीखेंगे इसको भी, ठीक है, बट देख रहे हैं एक बार, ठीक है। हाँ, ये एक मदर कैंडल टाइप फॉर्म हो गई थी, ठीक है, तो उसका भी ब्रेकआउट हमको देखने को मिल रहा है। तो हाँ, शायद अब चांसेस हैं कि मार्केट में थोड़ा अपमूव हमको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो चलते हैं चीज़ें छोटे टाइम फ्रेम पे और सीखते हैं स्कॉप एंट्री कैसे करनी है। मैं रूल्स बताऊंगा कि स्कॉप कैसे की जाती है, ठीक है, और ज़्यादा वो नहीं देखेंगे कि कौन कंफर्मेशन पे है या नहीं है, ठीक है, कहाँ पर बन रही है वो देखते हैं। आप लोगों को कहीं पर दिखेगी तो बताते रहना, ठीक है। तो स्कॉप के लिए सबसे पहले तो प्रीवियस एक अच्छे एरिया की लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर से एक तरीका और है, मान लेते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रीवियस जोन था, 1 मिनट, कोई प्रीवियस जोन था, ठीक है, प्राइस इस पर टैप कर जाता है, बट यहाँ पर कुछ फॉर्म नहीं होता है ना, मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ठीक है। एक लो लगाता है, उस लो की लिक्विडिटी कैंड बहुत अच्छी कैंडल बनती है अगर आप इसको देखोगे। और देखो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आएगी जो मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। जब मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप करता है तो नेक्स्ट कैंडल में बहुत अच्छा अपमूव आना चाहिए। वही इस केस में हुआ है, ग्रीन कैंडल देखो, बहुत अच्छा अपमूव आया, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, और वही कैंडल हमारे लिए बनेगी ऐसा स्कॉप एंट्री, या आप कह सकते हो ऐसा जोन। बहुत परफेक्टली ट्रिगर होता है और बहुत परफेक्ट मूव भी आता है, ठीक है। तो ये बनी थी हमारी एक स्कॉप एंट्री, इस तरीके से बनती है, बट उतनी स्ट्रॉन्ग स्कॉप एंट्री नहीं कहूँगा इसको, क्योंकि ये एक लो की लिक्विडिटी नहीं ले रही है, ठीक है। बट देखते हैं और आगे देखते हैं, ठीक है। और एक स्कॉप एंट्री हमारी यहाँ पर बनती ये एरिया पे, अगर नेक्स्ट कैंडल पे टैप करती तो, ठीक है। इसके मतलब ये देखो एंट्री बनी, प्रीवियस लिक्विडिटी ली इसने, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, याली कैंडल इसको टैप कर जाती तो बहुत परफेक्टली ये स्कॉप एंट्री बनती, बट नहीं बनी, ठीक है। तो अभी देखते हैं, 1 मिनट, मैं जस्ट 1 मिनट, ठीक है। मैं होप करता हूँ स्कॉप एंट्री समझ में आ रही है, और एग्जांपल्स देखते हैं, इसके परफेक्ट एग्जांपल्स देखते हैं, आखिर मिलते हैं जहाँ पे, ठीक है।
और किसके पास चार्ट्स हैं स्कॉप एंट्री वाले वो शेयर कर सकते हो। तो उसमें देखेंगे आखिर आप लोगों ने कैसी एंट्री करी थी। मेरी तो लगभग स्कॉप पे ही होती है ज़्यादातर एंट्रीज। फॉरेक्स में कोई एंट्री करी थी क्या मैंने स्कॉप पे? हाँ, एक एंट्री जो जिसमें स्टॉप लॉस हुआ है, स्टॉप लॉस हुआ है इसमें, बट बहुत अच्छी एंट्री थी। ठीक है, 4 आवरली पे देखते हैं इसको। अच्छा मूव दिया था इसने, बट उसके बाद नहीं मिला। ये स्टॉप लॉस था मेरा, ठीक है, ये वाला एरिया, ये मेरा जोन था। एक तरीके से इसको स्कॉप कहेंगे हम, ठीक है। लो बनता है, लो बनने के बाद अच्छा अप मूव दिखता है, पुल बैक लेता है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होती है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव उतना नहीं आता है, बस दिक्कत यहीं आ रही है, स्ट्रॉन्ग अप मूव नहीं आता है। फिर भी थोड़ा अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग मूव को बुलिश मूव बियरिश मूव को ये पॉज देता है, बट नहीं मिलता उतना अच्छा जोन, ठीक है। फॉरेक्स में मेरे प्रीवियस चार्ट देखना, बहुत स्कॉप एंट्री पे हैं, ये डायरेक्ट एंट्री है। खैर शायद मेरे ख्याल से ये मैं भूल चुका हूँ कौन सी कैसे करी थी मैंने, बट ये अभी भी रनिंग है। हाँ, ये एक स्कोप पे मैं नहीं कहूँगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन पे मैं कहूँगा, एक स्ट्रॉन्ग जोन पे है। जस्ट एंटर फुल जोन पे नहीं किया है, जस्ट विक पे किया है, ठीक है। अनमिटिगेटेड है पूरा जोन, देखने से ही आपको लग रहा होगा अच्छा जोन है, तो यहाँ पर से ट्रेड बन रहा है। बट यूएसडी में, सॉरी यूएसडी जेपीवाई में उतनी स्ट्रॉन्ग बेयरिशनेस नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। तो इंडियन मार्केट से देखेंगे, फॉरेक्स में अभी कुछ रनिंग नहीं है स्कॉप एंट्री पे, ठीक है। और यहाँ पर स्कॉप नहीं बनी है, स्कॉप ये भी एक तरीके से स्कॉप हम कह सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल उतनी स्ट्रांगली क्लोज नहीं हो रही है, बट एंट्री ट्रिगर हो जा रही है, ठीक है। एंट्री ट्रिगर हो जाए क्योंकि छोटा मोटा तो है, क्लोज है, ठीक है। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और वो छोटा मोटा है, बट है, ठीक है। तो एक और चीज़ आती है, एक बार मैं इसको एक तरीके से समझाने का कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। इसको डेली पे लेते हैं, डेली पे लेते हैं और अच्छे से मार्केट ही देखते हैं। मान लेते हैं कि 15 मिनट का है प्रीवियस डे में हम देखते हैं, ठीक है। मार्केट कब ओपन हो रही है? यहाँ पे ओपन हो रही है 9:15, ये कैंडल पे मार्केट ओपन हो रही है, ठीक है। अब इस दिन क्या बना था हमारे लिए ट्रेड करने का, ये चीज़ देखते हैं। क्योंकि स्कोप का क्या है ना, अगर हम अभी एनालिसिस करने बैठेंगे तो हमको भाई बहुत ही कम एंट्री मिलेंगे, हमको लगेगा भाई स्कोप में तो एंट्री नहीं है, ठीक है। बट स्कोप में इतनी एंट्रियाँ मिलती हैं एक दिन में कि मैं बता नहीं सकता, ठीक है। 15 मिनट। अब मेरा ट्रेडिंग का तरीका क्या है वो भी देखना, शैलेश भाई आपका क्वेश्चन था वो भी देखना, ठीक है। तो ट्रेडिंग का तरीका क्या है मेरा, एक तो मैं सबसे पहले करता हूँ 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेता हूँ। ये देखो हाई लो मार्क कर लेता हूँ। मैं एक्टिव नहीं था, जो ये फ्राइडे था, कमिंग फ्राइडे, शायद मैं एक्टिव नहीं था उस दिन, क्योंकि मैंने तो ट्रेड नहीं किया उस दिन, तो मैं एक्टिव नहीं था। 15 मिनट का हाई मार्क किया, 15 मिनट का लो मार्क किया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे मार्केट में चल क्या रहा है। सी चलते हैं 5 मिनट में, 15 मिनट का हाई लो मार्क कर दिया है हमने, ठीक है। 15 मिनट का लो था, बहुत परफेक्टली लग रहा है मुझे अभी, बट एक अच्छा मूव तो आया है, शायद क्या पता कुछ बना भी हो यहाँ से ट्रेड, ठीक है। देखते हैं। ऑनेस्टली बताऊंगा कि मैं क्या ट्रेड करता, स्टॉप लॉस हो नहीं हो उससे मैटर नहीं करता है, मैं क्या ट्रेड करता इस दिन। बहुत गलत एरिया है, मतलब बहुत गंदा एरिया। ये देखो भाई, एक कैंडल ऊपर, देखने से ही लग रहा है कि वॉलेटिलिटी नहीं है मार्केट में, मूव नहीं आएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ से, ये देख के लग रहा था कि मार्केट में मूव नहीं आएंगे, ठीक है। मार्केट अप मूव देती है, देखो अब यहाँ से ना ग्रैब है ना ये क्लोज है, ये आखिर है क्या चीज़, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। एक मूव आता है नीचे को, क्लोज अच्छा नहीं करता है, एक मूव नीचे को आता है, क्लोज करता है, बट नेक्स्ट कैंडल उसको पूरा एक तरीके से कहो तो पूरा कवर कर देती है, ठीक है। उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट कैंडल आती है, उसकी इनसाइड कैंडल बन जाती है, फिर सारी की सारी इनसाइड कैंडल्स हैं, इस ग्रीन कैंडल के सारे के सारे इनसाइड कैंडल्स हैं, तो कुछ नहीं है यहाँ पे ट्रेड करने को, ठीक है। अब देखो मार्केट क्या है, ऊपर जाने की कोशिश करता है और बहुत खराब कैंडल्स फॉर्म करता है। ये देखो आपको सारी दिख रही होंगी, डोजी टाइप कैंडल्स बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इस ऑर्डर ऑफ फ्लो कहेंगे इसको, ऑर्डर फ्लो को अगर कोई लिक्विडिटी ग्रैब करता है तो वहाँ पे हमको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये विक है, अनमिटिगेटेड विक, जो मेरे को थोड़ा ठीक लग रहा है। टाइम फ्रेम चेंज करके देखते हैं, क्या पता जोन मिल जाए, क्योंकि यहाँ पर जोन नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक तरीके से इसको फुल मार्क करेंगे। हाँ, ये तो ऑलरेडी एक तरीके का मैं देखूं तो ऑलरेडी क्या कहते हैं इसको, एसएल हो चुका है इसमें। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर शायद मैं इसमें ट्रेड कर रहा होता फ्राइडे के दिन तो मेरा इसमें स्टॉप लॉस हो गया होता, ठीक है। बट मैं यही देख के समझ गया था कि मूव नहीं होगा मार्केट में,
मैं आगे को नहीं बढ़ाऊं अगर मैं ये बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप भी देख रहे हो एनालिसिस शुरू से कर रहा हूँ। 3 मिनट में भी मेरे को उतना पसंद नहीं आया था, जस्ट एक विक मिल रही थी और उसमें कुछ ट्रेड करने के लिए नहीं मिल रहा था। ब्लैक कैंडल भी करता अपोजिट कलर की मार्क, तो भी ये कोई लिक्विडिटी ग्रैप कैंडल नहीं है, बहुत बेकार जोन कैंडल है। ठीक है, फुल कैंडल मेरे को मार्क करनी पड़ती है, इसमें 5 मिनट में जाना पड़ता। एक बार 1 मिनट में देखते हैं कुछ क्या था। हाँ 1 मिनट में हम 1 मिनट कुछ नहीं था, 1 मिनट में भी उतना अच्छा कुछ नहीं था। ये एक एरिया था जो अब अनमिटिगेटेड बच गया था। ठीक है, बट वही है, ये मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ उसको दिखाता हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए मार्क नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये किसी की इनसाइड कैंडल थी। 3 मिनट में था क्या वो? हाँ ये देखो, ये था, ये इनसाइड कैंडल थी, क्योंकि मेरा तो एनालिसिस 3 मिनट में चल रहा था, 5 में मैं शिफ्ट भी नहीं हुआ था। ठीक है, बट असली ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स टाइम फ्रेम्स में शिफ्ट होता रहूँगा। ठीक है, 5 मिनट, 5 में भी एक तरीके से, हाँ 5 में लिक्विडिटी ग्रैप तो है। 3 मिनट में ये वो लग रहा है, बट 5 मिनट में ये ठीक लग रहा है फिर भी। ठीक है, बट मैं ये नहीं कहूँगा ये ट्रेडेबल बन गया था। ऑनेस्टली ट्रेडेबल बन गया था क्योंकि सारा मिटिगेटेड है इस विक के अलावा। जो ये विक है या आप इसको जोन कह सकते हो, इसके अलावा सब मिटिगेटेड है, बट चला ये यहीं से है, बट ये मिटिगेटेड था। तो एक तरीके से अगर बाई चांस मैंने ट्रेड किया होता फ्राइडे को तो मेरा स्टॉप लॉस हुआ होता, क्योंकि मुझे दिन समझ में ही नहीं आया कि आखिर करना क्या चाह रहा है। किसी ने कुछ ट्रेड किया था क्या फ्राइडे को? कोई है जिसने फ्राइडे को ट्रेड किया था? हाँ, क्या शैलेश भाई कुछ ट्रेड किया क्या आपने? नहीं, मैं तो बस देख रहा था। मैंने एक्चुअली रडार में 4 स्टॉक आए थे। एक तो भेल था, हाँ कौन सा? एक भेल भेल अरे BHEL। BHEL, हाँ BHEL और HAL, GMR इंफ्रा और ग्रैन्यूल्स, ये चारों स्टॉक्स ग्रैन्यूल्स काफी अच्छे भागे हैं। बहुत परफेक्ट। अगर स्टॉक्स का एनालिसिस करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ स्कॉप पे लेता हूँ, स्कॉप फिर भी मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, एक बार चलो ठीक है, आपने अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लायक मुझे लग भी नहीं था, अगर क्या पता आपको कुछ मिला हो, बट मुझे नहीं लग रहा है ट्रेड करने लायक ये। ठीक है, अपकमिंग फ्राइडे ये नहीं था। मैं लास्ट गौरव भाई लास्ट फ्राइडे को फिन निफ्टी में एक एंट्री था सी हाँ साइड के लिए, वो एकदम मैंने ऊंचे देख सर रखा है, वो मैंने 1 देख रखा मिनट है। में। सेम स्पिन निफ्टी में एक ट्रेड था और एक ट्रेड निफ्टी में था। निफ्टी फ्यूचर्स था या निफ्टी था मुझे याद नहीं है, बट एक ट्रेड इसमें था, क्योंकि मैंने आफ्टर मार्केट एनालिसिस किया था तो मुझे दिखा था, शायद फिर निफ्टी फ्यूचर्स में कुछ दिखा था मुझे। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि स्कॉप एंट्री का हमको एक अच्छा एग्जाम्पल मिल जाए। ठीक है, एक तरीके से बहुत फिन निफ्टी में कुछ तो है कि जिससे थोड़ा बहुत ट्रेड हो जाए। ठीक है, देखो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन सबको दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग जोन, बट एक तरीके से इसमें यह भी खराबी है कि ये पूरा माइनर मतलब इनसाइड कैंडल पे है। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव पॉइंट मेरे को हर इंडेक्स में कुछ ना कुछ दिख रहे हैं। ठीक है, पर फिर भी चलो देखते हैं, क्योंकि हम कौन सा यहाँ इस जोन से ट्रेड लिया हमने। ठीक है, क्योंकि हमने इस दिन कंफर्मेशन पे ही लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ट्रेड नहीं बना। ये देखो एक एंट्री ट्रिगर हुई, जोन ठीक था, ठीक ठाक था, अच्छा नहीं कहूँगा। 5 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, स्कोप एंट्री क्या होती है अब समझो। ठीक है, एक तो मैंने कहा था टैप होने पे होती है। ठीक है, मार्केट जब टैप करता है, अगर बाई चांस मान लो ये जो ब्लैक कैंडल है ये टैप कर जाती, तो ये होती है हमारी एक नॉर्मल स्कोप एंट्री। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्राइस टैप कर गई, पुल बैक नहीं दिया, जस्ट नेक्स्ट कैंडल ही इसको स्वीप कर गई, नेक्स्ट कैंडल उसके अपोजिट मतलब ऊपर क्लोज हो गई। ठीक है, ये एक हमारी जो नॉर्मल एंट्री होती है स्कोप एंट्री ये बन जाती है। ठीक है, इसमें भी हुई है, बट एक नॉर्मल स्कोप एंट्री नहीं हुई है। इसमें क्या हुआ है कि प्राइस ने एक इंजीनियरिंग लिक्विडिटी टाइप क्रिएट की है, मतलब प्राइस जस्ट जोन के ऊपर था, नेक्स्ट कैंडल उस जोन पर टैप भी करती है, स्ट्रॉन्ग डोजी कैंडल भी बनती है, इसको हम कह सकते हैं हैमर कह सकते हैं, ग्रेव स्टोन डोजी कह सकते हैं। ठीक है, हैमर कह लो इसको। ठीक है, वो बनती है। ठीक है, और नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो जाती है। तो एक परफेक्ट स्कॉप एंट्री एग्जांपल ये है। ठीक है, जस्ट एक कैंडल जो है हमारी वो हमारी फॉर्म होगी, यहाँ पे ट्रेड मिलती है, बहुत बहुत लेट मिलती है, अच्छी भी नहीं मिलती है उतनी। ठीक है, बट और फिर निफ्टी में सॉरी निफ्टी फ्यूचर्स में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। देखो 5 मिनट में आगे देखोगे भी तो शायद आपको भी कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि कैंडल्स मत देखो। ठीक है, ये कैंडल मत देखो कि यहाँ पर कोई कैंडल फॉर्म हुई या नहीं, ये मत देखो। अब ये देखो कि कहाँ पर कहीं पर आपको इम्बेलेंस या बॉडी टाइप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ बना ही नहीं है। ठीक है,
तो वॉल्यूम नहीं था, एक काम करते हैं हम प्रीवियस किस डेज में चलते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को मुझे लग नहीं रहा है मार्केट में कुछ अच्छा हुआ था, ठीक है। 21 को चलते हैं, ये रहा 21 भी बहुत ख़राब है, ये देखो जस्ट, ठीक है, तो इसको भी मैं कह रहा हूँ छोड़ देते हैं। हाँ, इस दिन चलते हैं, क्या पता इस दिन कुछ मिला हो, ठीक है। 9:15 क्या है, 20 नवंबर, ठीक है। 20 नवंबर को देखते हैं कुछ हो, क्या पता मार्केट में। उसके बाद चलो एक काम करते हैं, 15 नवंबर ही देखते हैं पहले, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कुछ अच्छा मिला है हमें, ठीक है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखेंगे हम, ये रही 15 मिनट। अब शैलेश भाई अब ये भी देखना कैसे ट्रेड लूँगा मैं डेज में, सेम हाँ वही तरीका मैं बता रहा हूँ कि कैसे मैं, अगर डे होता, क्योंकि देखो मेरे को याद तो है नहीं कि 15 नवंबर या 16 नवंबर को क्या हुआ था, तो मैं पूरा आपके साथ लाइव ट्रेड ही करके देख रहा हूँ, ठीक है। 15 मिनट की फर्स्ट कैंडल फॉर्म हो गई है। अब फर्स्ट कैंडल फॉर्म हो गई है तो मैं इसके हाई या लो का ब्रेक करने का वेट करूंगा। परफेक्ट एंट्री कब बनेगी, जब लो, ये जो ग्रीन कैंडल है अगर बाई चांस से लो को ग्रैब करके ऊपर देता ब्रेकआउट, मतलब 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल है उसके हाई के ऊपर ब्रेकआउट देता, तो ये बहुत परफेक्ट बनता, ठीक है। बट ये जस्ट क्या करता है, 15 मिनट के हाई का ब्रेक करता है, ठीक है, एक कंफर्मेशन के लिए, या प्रीवियस डेज हाई का भी ब्रेक कर देता है, जो कि एक तरीके से मैं कहूँगा डबल कंफर्मेशन हमको यहाँ पे मिल गई है। तो इस केस में क्या करेंगे, सीधे चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे ये रहा हमारा छोटा टाइम फ्रेम, इसमें ये हमारा ब्रेक हुआ है। अब यहाँ पर क्या है, नीचे तो कुछ नहीं है, ठीक है, हम नीचे का ट्रेड भी नहीं करेंगे। उसके ऊपर देखते हैं हाई ब्रेक होता है, ठीक है, ये प्रीवियस डेज हाई भी ब्रेक हो जाता है। एक ग्रैप टाइप दिख रहा है मुझे, ठीक है, इसको अभी के लिए मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर जस्ट टैप भी हुआ है, बट ये नेक्स्ट डे था, ठीक है। और नेक्स्ट डे के लिए ऐसे जोन्स कभी मत छोड़ना। आप ये सोच के देख रहे हो कि ये बहुत अच्छा जोन था, नेक्स्ट डे टैप हो गया, बकवास था। जस्ट टैप हुआ है तो हुआ है, बट ये कोई जोन नहीं था। इतने छोटे जोन्स बिना इम्बेलेंस के, जिसमें अब इम्बेलेंस भी पेंडिंग नहीं है, वो नहीं चलेंगे नेक्स्ट डे में, ठीक है। तो अच्छे जोन चाहिए, 15 मिनट के जोन चाहिए। तो यहाँ पर कुछ हुआ था क्या, चलो स्कॉप करते हैं, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसको, और छोटे टाइम फ्रेम में ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं था। एक तरीके से एक हुआ है ये एरिया पे, यहाँ पर कुछ शायद हमको मिलेगा, और 1 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पर शायद हमें कुछ मिल सकता है, ठीक है। और इस टाइम फ्रेम पे भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है, बट 1 मिनट पे देखते हैं, क्योंकि 1 मिनट पे ही एक अपॉर्चुनिटी शायद हमें मिली हो, वरना तो मुझे इस दिन भी कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है, ठीक है। मुझे याद भी नहीं है, क्या पता मैंने इस दिन ट्रेड किया हो या ना हो, क्योंकि इस वीक तो शायद ही मैंने कुछ ट्रेड किया, मेरे को तो याद भी नहीं है। मैंने इंडियन मार्केट्स में शायद कुछ ट्रेड नहीं किया इस वीक, इतना मुझे याद है, जस्ट बैठा हुआ था, ठीक है। नीचे को जा रहा है मार्केट, ये ग्रैब कर रहा है, बहुत ख़राब प्राइस एक्शन बना है यहाँ पे। तो 1 मिनट में तो शायद हमको कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है। तो मेरे को लग नहीं रहा है इस दिन भी कुछ मिला हमें, ठीक है। एक बार देखते हैं मैं टेलीग्राम में शेयर क्या कर रहा था, 16 नवंबर, ठीक है। चलो, क्या आखिर मैंने शेयर क्या किया था, ठीक है, उतना अच्छा नहीं था, उतना अच्छा नहीं था, ठीक है। ट्रिगर हुआ बट उतना अच्छा नहीं था, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं था, क्योंकि क्लोजिंग ठीक नहीं थी। बट एक तरीके जिस हिसाब से प्राइस एक्शन 16 तारीख को चल रहा है, मैं ट्रेड करने बैठा हूँ, तो भाई माइंड में ये अभी मेरे को लग रहा है कि ये उतना अच्छा नहीं था, बट उस दिन तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा होगा, तो मैंने तभी शेयर किया है, ठीक है। तो यही माइंड सेट डिफर करता है। जब मैं ट्रेड करने बैठा हूँ तो मुझे भी अंदर से मन करता है कि मुझे कुछ मिले भाई, मैं भी कुछ पैसा बनाऊँ। तो यहाँ पर मुझे नहीं मिल रहा था, ठीक है, बट थोड़ा बहुत ये वर्क किया, ठीक है। उसका एक और था निफ्टी, फिन निफ्टी में, हाँ ये कुछ है, अगर ये चला हो तो ये कुछ है एंट्री, ठीक है। बट हाँ, निफ्टी बैंक की जो मैंने कहा था वो चली, क्यों चली उस पर भी एक नज़र मार लो, ठीक है। बैंक निफ्टी को ही देख लेते हैं 16 तारीख क्यों चली, बट मैंने ये शेयर की थी, आखिर कुछ था यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है कि एक विक जोन दिख रहा है जिसमें अच्छा इम्बेलेंस है, प्लस डेज हाई का ब्रेक हुआ है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। और जोन मैंने यहाँ पर क्या किया है, थोड़ा सा आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो पूरी विक मार्क नहीं की है, जो थोड़ा सा ऊपर से। इसका मतलब क्या है कि 3 मिनट में कुछ ना कुछ बना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये 5 मिनट का जोन नहीं है। मैंने शेयर 5 मिनट में कर दिया होगा बाई मिस्टेक, बट ये जोन शायद 3 मिनट का है, ठीक है। और ये चला। अब बैंक निफ्टी को एक और वीक एंट्री बनती है,
हाँ ठीक ठाक है, ये विक एंट्री भी अच्छा इम्बेलेंस के साथ है, इसको भी देखेंगे। ठीक है, हाँ अब जीबीपी यूएसडी आ गई, बस यही था। ठीक है, एक तरीके से ये स्कॉब है, ये भी स्कॉब है, बट ये एक जोन एंट्री इसको कह सकते हो आप। ठीक है, जोन एंट्री कह सकते हो। ठीक है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं क्योंकि उसमें एंट्री ट्रिगर हुई थी 16 को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं एक बार। डेज थोड़े अच्छे नहीं चले थे, बट ठीक है, अब इस वीक बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस मुझे लग रही हैं। 16 को शुरू से देखेंगे हुआ क्या था। ठीक है, 15 मिनट में क्योंकि फर्स्ट टाइम फ्रेम देखता हूँ, अगर बिंग निफ्टी ट्रेड कर रहा हूँ तो 16 मिनट फर्स्ट टाइम फ्रेम से ही देखेंगे। टेन 45 की कैंडल है, 9:15 की ये वाली। ठीक है, ये कैंडल है। ठीक है, डेज हाई डेज लो, डेज लो की शायद नीड नहीं है हमें, बट जो भी ये फॉल आया था भाई, बहुत गंदा फॉल आया था। जिसने बुक नहीं किया होगा या कुछ भी किया होगा तो उसके लिए फिर इसने ख़राब रहा होगा। ठीक है, और ये पिछला वीक नहीं है, ये पिछले का पिछला है, वरना पिछला होता तो मेरे को याद रहता कि हाँ कुछ ट्रेड हुआ था करके। ठीक है, एक मिनट, इसको टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। अब 15 मिनट में देख लिया, डेज हाई लो मैंने मार्क किया है। ठीक है, 5 मिनट पे यहाँ से मैंने ट्रेड किया था इस वाले वीक से। ठीक है, अब इस वीक में देखेंगे कौन से टाइम फ्रेम में क्या चीज़ है। बहुत माइनर सा ब्रेकआउट है। ठीक है, बहुत माइनर सा है, बट मार्केट इस तरीके से चल रही है कि ट्रेड करना पड़ा था। ठीक है, क्योंकि मार्केट में कुछ मूव नहीं था। 3 मिनट में ये कुछ ना कुछ जोन होगा, या 3 मिनट में नहीं था तो ये 1 मिनट में होगा। बट ये मैंने विक अगर ऊपर मार्क करी थी तो इसका मतलब यहाँ कुछ ना कुछ है, वरना मैं जस्ट एक नॉर्मल विक मार्क करी होती। ठीक है, विक ऊपर थी इसका 1 मतलब यहाँ मिनट में हो सकता है, 1 मिनट में हो सकता हाँ है। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम तक तो जस्ट मैं 1 मिनट की भी कैंडल लगातार देखने में लगा था। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। हाँ, ये एक कैंडल है जिसको मैंने जस्ट फुल मार्क किया था, और कुछ में कुछ नहीं है, जस्ट एक फुल मार्क वाली कैंडल है। मार्केट में अच्छा इम्बैलेंस है, तो उस वजह से मैंने ये ट्रेड दिया था आप लोगों को। बट ठीक चला ये, बट मैं अभी इसको देख रहा हूँ तो मुझे उतनी पसंद नहीं आ रही है ये। ठीक है, उतनी पसंद नहीं आ रही है, बट उस दिन क्या माइंड में चल रहा था वो मैं भी नहीं जानता हूँ अब। ठीक है, बट उस दिन ये बढ़िया चली थी। अभी अगर मैं इसको आफ्टर मार्केट एनालिसिस करता ना तो मैं इसको सिर्फ ये विक जोन देता, सिर्फ ये विक जोन। ठीक है, बट यही डिफरेंस होता है अगर लाइव मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो और आफ्टर मार्केट एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है, वो मैंने उस दिन क्यों दिया था मुझे नहीं पता, बट 1 मिनट का ही वो कैंडल मुझे लग रही है। ठीक है, अच्छा मूव दिया था, बट इस दिन भी मुझे कुछ खास नहीं मिला 16 को। ठीक है, और स्कॉप एंट्री के एग्जांपल में कैसे दूँ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, एक ये स्कॉप बन रही है यहाँ पे, अगर ये स्वीप है तो ये अच्छी स्कॉप है। ठीक है, प्रीवियस रेंज एरिया मतलब हाई की लिक्विडिटी स्वीप करा है, प्रीवियस कैंडल्स के लिक्विडिटी स्वीप करा है, नेक्स्ट कैंडल अब क्लोज हो रही है उसके नीचे स्ट्रॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस। ठीक है, तो ऑफकोर्स एक जो स्वीप के लिए हमको चाहिए वो परफेक्ट है। ठीक है, जोन पे एंटर करना है तो कैसे करोगे, यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, एंटर कैसे करेंगे, एक पॉइंट टच कर रहा है जो लास्ट कैंडल है। फॉर एग्जांपल ये ले लो, ये ब्लैक कैंडल है हमारी, एक सॉरी ग्रीन कैंडल है हमारी, लास्ट कैंडल है, ये टैप करती है। अब स्कॉप एंट्री हमें चाहिए तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मतलब विक आनी चाहिए। विक आ रही है, ब्लैक कैंडल मान लो इसकी विक ये थी। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए। नेक्स्ट कैंडल इस ब्लैक कैंडल के नीचे क्लोज हो गई तो हमारी जो ये ब्लैक कैंडल है वो हमारी जोन बन जाएगी। बस इस तरीके से स्कॉप एंट्री हम करते हैं। ठीक है, और चार्ट्स मेरे देखोगे तो आपको बहुत चीज़ें दिख जाएंगी स्कॉप जैसी। हाँ ये देखो, बहुत परफेक्ट स्कॉप एंट्री है। ठीक है, जस्ट एक प्रीवियस लिक्विडिटी है, उसकी लिक्विडिटी क्या हो रहा है, ग्रैब हो रही है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस आ रहा है, अपमूव आ रहा है। ठीक है, बट एक तरीके से मैं अब इसको स्कॉप नहीं कहूँगा, ये हमारे लिए नॉर्मल कंटिन्यूएशन बन गई। क्यों बन गई, एक जोन बन रहा है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर रहा है, फिर एक इंड्यूसमेंट क्रिएट हो रहा है, फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा है, तो ये एक नॉर्मल एंट्री बन गई। बट यहीं पर ट्रेड कर जाती तो ये हमारे लिए स्कॉप होती। ठीक है,
देखो ये नॉर्मल एक इम्बैलेंस जोन वाली एंट्री है। देखो यूएसडी जेपीवाई था, इसको बहुत लंबा होल्ड किया था। ये देखो ये एक स्कॉप एंट्री है, बट ये विदाउट जोन है क्योंकि इस पे रिस्क लिया था। ठीक है, मार्केट बेयरिश था, सॉरी बुलिश था, बट बहुत अचानक से स्टीप फॉल आया। ये आपको दिखेगा बिफोर एंट्री का चार्ट। ठीक है, बिफोर एंट्री का चार्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ये 1 मिनट पे। ठीक है, और ये भी एक स्कॉप एक तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छा स्कॉप था ये भी, बिफोर एंट्री का इसमें भी चार्ट होगा। ये देखो क्या हो रहा है, इस पर प्रीवियस लो की लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, ग्रेवस्टोन डोजी है ये कैंडल। ठीक है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी है ये कैंडल। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर रही है। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग क्लोज नहीं है, बट 1 मिनट पे स्कॉप कर रहे हैं, निफ्टी बैंक में चलेगा। ठीक है, स्कॉप एंट्री ट्रिगर हो रही है, यहाँ पर ट्रिगर होती है, उसके बाद ये मूव दे देती है। अच्छा ठीक है, ये तो ये स्कॉप एंट्री नहीं है, नॉर्मल जोन एंट्री है। ठीक है, ये तो वीकली है, ये तो वीकली का चार्ट है। ठीक है, ये वीक जोन का क्या है, ठीक है, आपको दिख जाएंगी स्कॉप एंट्रीज क्योंकि बहुत एंट्रीज होती हैं मेरी स्कॉप पे। ठीक है, ये है, ये भी नॉर्मल जोन एंट्री है, फॉरेक्स की है ये। नॉर्मल एंट्री है, भी स्कॉप नहीं है। ठीक है, और कुछ स्कॉप सब दिख नहीं रहा है मुझे, सब नॉर्मल जोन एंट्रीज दिख रही हैं। इस दिन क्या हुआ था, अच्छा यूएसडी कैट, ये एक स्कॉप एंट्री है, अगर आप इसको देख लो तो नहीं स्कॉप नहीं है, ये भी नॉर्मल जोन एंट्री है। स्कॉप क्या हुआ कि हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसके जोन पे, ठीक है, कंफर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, ये हुआ एक तरीका स्कॉप। अगर आपको नॉर्मल ऐसे जोन्स दिख रहे हैं तो वो एक स्कॉप नहीं है, वो जस्ट जोन्स हैं। ठीक है, हम किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाके वहाँ कंफर्मेशन एंट्री ले रहे हैं, उसको कहते हैं हम स्कॉप। कैसे ले रहे हैं, टैप करता है, ठीक है, कैंडल पुल बैक देता है, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर मतलब उसको ग्रैब करती है या स्वीप करती है, स्वीप अपोजिट में जाएगा, सप्लाई में हो रहा है तब, डिमांड में हो रहा है तो ग्रैब करती है, फिर ग्रैब वाली कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल शुड क्लोज। ठीक है, वो हो गया, तो उसके बाद हमको एक एंट्री मिल जाती है। होप करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, अगर लाइव मार्केट में चार्ट दिखते हैं तो मैं लगभग भेजता ही रहता हूँ। ठीक है, बट आपसे लिख के भेज दूंगा कि ये स्कॉप एंट्री है, ये एंट्री है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, ज़्यादा परफेक्टली समझ में आएगा। बट अभी तो एग्जांपल्स मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आपके पास कुछ चार्ट्स हैं डाउट्स के, तो वो मुझे अभी टेलीग्राम में भेज दो, अभी यहीं पे हम देख लेंगे। ठीक है, तो दूसरा और कोई डाउट है किसी को पहले इस पे, और कुछ डाउट है किसी को? हेलो, नहीं गौरव भाई, देखना पड़ेगा। हाँ ठीक है ठीक है। भावेश भाई चुप बैठे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे नए स्टूडेंट हूँ मैं। हम्म, अभी एक वर्ड बोला आपने, इंड्यूसमेंट, हाँ एक बार थोड़ा सा बता देंगे? हाँ, देखो इंड्यूसमेंट भी जस्ट एज अ फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी होता है जो बनता है टू फॉर्म अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स। किसी भी जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब या स्वीप है तो उस जोन में हमको इंड्यूसमेंट की नीड नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। फॉरेक्स में समझते हैं, ज़्यादा एग्जांपल्स मिल जाएंगे क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी बहुत ख़राब चल रहा था तो मेरे को एग्जांपल्स उसमें अभी नहीं मिल पाएंगे। फॉरेक्स देख लेते हैं। ठीक है, जस्ट आवली देखते हैं। आवली में मुझे बेस्ट लगता है कि स्ट्रक्चर अब फॉर्म होता है। ठीक है, यूरो एच डी देख लेते हैं, कोई अच्छा जोन देख लेते हैं, या 1 मिनट 2 आवर करते हैं। ठीक है, ये देखो आपको एक यूरो एच डी में, सॉरी जी पी यू एच डी में एक अपमूव दिख रहा है। ठीक है, अपमूव दिख रहा है, तो इसमें हम समझेंगे कौन सी क्या इंड्यूसमेंट है, क्या हमारे लिए जोन्स हैं।
एक मिनट, देखो एक नॉर्मल सारे हमको ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है, और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट होता है लिक्विडिटी टू ट्रैप अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स, ठीक है। तो एक तरीके से हम देखते हैं जो रीसेंट जोन है अभी के लिए, अभी हमको रीसेंट जोन मिलेगा इस लो पे, जो रीसेंट हमारे लिए लो है वो ये है। अगर इस लो पे स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन है तो हम यहाँ डायरेक्ट भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पर कोई लिक्विडिटी ग्रैब जोन है तो। अगर नहीं है तो ये जोन हमारे लिए बनेगा इंड्यूसमेंट, या ये जोन है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्यों है? क्योंकि इस वाले लो की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई है। जिस भी लो की या जिस भी जोन की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुई होती है वो हमारे लिए इंड्यूसमेंट है। एक तरीके से इंड्यूसमेंट जस्ट एक फैंसी वर्ड है ऑफ लिक्विडिटी, कोई न्यू टर्म इसमें नहीं है। इंड्यूसमेंट इसमें नाम क्यों दिया है आई ऑल्सो डोंट नो, बट ये एक जस्ट एक वर्ड है फॉर लिक्विडिटी। किसी भी जोन पे लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब नहीं है तो वो लिक्विडिटी ही है। अगर किसी जोन पे लिक्विडिटी स्वीप या ग्रैब है तो वो हमारे लिए इंड्यूसमेंट नहीं है, वो लिक्विडिटी फ्री जोन है। ये चीज़ आप अगर समझ जाओगे तो बहुत इजी ट्रेड कर लोगे, ठीक है। यूएसडी जीपीएम में ट्रेड हुई थी, मैं क्यों ट्रेड किया था, ठीक है, ये वाला मैंने लो हाई जो जोन है वो क्यों ट्रेड किया, ठीक है, इसको समझो, ठीक है। अगर आप यहाँ से सारे जोन्स देखते जाओ एक बार, ठीक है, तो ये वाले जोन ने प्रीवियस लिक्विडिटी ली है, ठीक है, नहीं ली है। एक तरीके से हम देखें तो ली है, ठीक है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं ली है बट ठीक है, हाँ चलेगा, काम चलाओ लिक्विडिटी इसने ली है। तो ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन स्वीप जोन है, इसमें हम लोग ऐसा एंट्री कर सकते हैं, अच्छा जोन है, ट्रैप होने के चांसेस इसमें कम है। इस जोन को देखो आप, यहाँ पर भी एक जोन बना है, सबको दिख रहा है, ये भी एक जोन है भाई, ठीक है, बट ये इस जोन को हम ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, ये हमारे लिए लिक्विडिटी है क्योंकि इस जोन ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है नीचे आते वक्त, ठीक है, तो हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी ये जोन है, ठीक है। अब इस जोन को देखो, जो मैंने इस जोन पर ट्रेड किया था इसने प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो ये हमारे लिए कोई लिक्विडिटी इस जोन पे पेंडिंग नहीं है, ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री जोन है। इस पर विक पे मैं ट्रेड ले लिया था, फुल जोन बन सकते हैं इसमें, ठीक है। जोन बड़ा हो रहा था तो मैंने इसमें जस्ट विक पे कर लिया, बाकी चल जाएगा, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी फ्री जोन है। अब इस जोन को देखो, इस जोन ने लिक्विडिटी तो ली है। अब भाई मैं बार बार उतनी देर से चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी कभी मार्केट लेता है तो भाई मूव अच्छा आना चाहिए। लिक्विडिटी ली है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिले हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर्स मिले तो मूव भी एक्स्ट्रा लार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी लो ली है बट मूव नहीं है, इम्बैलेंस नहीं है, तो ये एक तरीके से फेक कह सकते हो आप कि लिक्विडिटी ट्रैप टाइप बनाया है, ठीक है। तो इस केस पे ये हमारे लिए बनेगा इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट एक और अगर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बताऊं तो फर्स्ट पुल बैक आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत इजी। कैसे होगा इसको डमी मॉडल में भी एक बार समझ लो आप, ठीक है। नेक्स्ट सेशन लेंगे प्रॉपर ऑन लिक्विडिटी तो और बढ़िया समझ में आएगा, क्योंकि उसमें मैं लिक्विडिटी माइनर लिक्विडिटी से लेके मेजर लिक्विडिटी तक जाऊंगा, तो शुरू से लेके आखिरी तक बनेगा वो, ठीक है। ये बना है तो इसमें अगर ये वाला जोन रिसेंट जोन है, अगर ये लिक्विडिटी फ्री जोन है मतलब इस जोन ने कोई प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब किया है उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया है तो भाई डायरेक्ट एंट्री कर सकते हो, इंड्यूसमेंट की नेसेसरी नहीं है। आप इसको बैक टेस्ट करो, कुछ भी करो, परफेक्ट वर्क करेगा अगर आपको लिक्विडिटी फ्री जोन स्वीप ग्रैब पहचानने आते हैं तो, ठीक है। ये लिक्विडिटी फ्री जोन है तो ये वर्क करेगा, डेफिनेटली करेगा। फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, अगर ये जोन ने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है, ठीक है, नहीं किया है तो ये हमारे लिए बन जाएगा एज अ इंड्यूसमेंट, ठीक है, इंड्यूसमेंट बन जाएगा, उसके नीचे हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है, एंटर कर सकते हैं ये एज अ इंड्यूसमेंट इसको लेके। अब एक और डाउट आता है कि भाई याले ने तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया था, ग्रैब नहीं किया था, तो हमने इसमें एंटर नहीं किया, क्या इसने अगर लिक्विडिटी स्वीप ना किया हो तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं? तो यस कर सकते हैं, क्योंकि इसने तो लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया है बट ये हमारे लिए एज अ लिक्विडिटी अब एक्ट कर रहा है जो कि फ्यूल करेगा हमारी इस ट्रेड को। कैसे?
इसके नीचे पेंडिंग स्टॉप लॉसेस हैं, ऑर्डर्स हैं, ठीक है, वो पंचअप होंगे, उसके बाद हमको नेक्स्ट जोन पे एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि कहीं से तो अपमूव आना है, या तो मार्केट इस पे टैप करेगा, ठीक है, या इसकी लिक्विडिटी लेके आपके स्टॉप लॉसेस खा के ऊपर चला जाएगा, जोन में एंट्री नहीं देगा, ठीक है। अगर इस जोन पे यहाँ पर इम्बेलेंस बचा है इस जोन के और इन दोनों जोन्स के डिफरेंस में, तो ये वर्क करेगा, वरना शायद ये जोन आपका जो याला जोन था ये वाला, ये आपका लिक्विडिटी बन जाएगा, स्टॉप लॉस आपका जाएगा, फिर ट्रेड ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये केसेस बनते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम सीखेंगे माइनर लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी। अभी से डन करते हैं, नेक्स्ट कोई टॉपिक नहीं लेंगे, ठीक है। लिक्विडिटी पे लेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक समझ में आएगा कि आखिर लिक्विडिटी शुरू से करते क्या, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी वर्ड होता है, बहुत सारे होते हैं, उनको हम सीखेंगे, ठीक है। गौरव भाई एक बार जरा सर मेरा वो भेल का वो ट्रांजैक्शन देख सकते हैं इंट्राडे का? BHEL का आपने भेजा है क्या? नहीं मैंने भेजा नहीं, एक बार कहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि हम वो चार्ट डिस्कस कर रहे हैं लाइक जिसमें एक बहुत अच्छा मूव आया है, और इंट्राडे में ऐसे हम कुछ पकड़ पाए हैं उनको, उन मतलब स्टॉक्स को। देखो इंट्राडे अगर आपको करना है स्टॉक्स पे तो ठीक है, आपको सेक्टर तो देखना पड़ेगा। जैसे एक तरीके से अगर हम देखें तो ये निफ्टी इलेक्ट्रिकल उसमें BHEL किसके अंदर आता है वैसे? हाँ मुझे भी पता कौन सा सेक्टर ठीक है, सेक्टर देख लेना इसका। चलो मेरे को इतना इतना भाई मुंह जुबानी तो कोई भी किसी को याद नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर लिखा जाता है बट इसमें लिखा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, बहुत अच्छा अपमूव देखने को मिलेगा, बट इंट्राडे के लिए डेली के टाइम फ्रेम में ये चीज़ें देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, ओके, हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है, ठीक है। कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, जो दिखेगा यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में दिखेगा आप। हाँ करो भैया। हाँ एक मिनट बता बोलना। एक महीने ये स्क्रीनशॉट हाँ भेजा एक है आपका मैसेज आया था, मैंने गोल्ड। अभी देख लिया जस्ट, ठीक है। इसको देखते हैं, हाँ एक मिनट तो देखते इसके हैं थोड़ा ये थोड़ा एक्सप्लेन जस्ट कर दो। BHEL का एनालिसिस कर लेते हैं पहले। देखो शैलेश भाई, अगर मैं कल भारत BHEL में ट्रेड करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी ओपनिंग देखूंगा। ये मान लो ये हमारे लिए कैंडल बन गई, ठीक है, ये हाई 15 मिनट का हाई बना है, ये लो बना है, ठीक है, ये नेसेसरी है, ओके। उसके बाद क्या होता है कि मैं सेक्टर को देखूंगा, अगर बुलिश है मार्केट देखूंगा, अगर बुलिश है तो ऑफकोर्स ये अगर सेक्टर बुलिश है तो इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल लाइट नहीं आ रही क्या? हाँ फॉर एग्जांपल देख लो, इसका हाई भी ब्रेक हो जाता है, ठीक है, ये इसका हाई था, ये हाई था इसका, ये ब्रेक हो जाता है। तो जब तक हाई ब्रेक होता है तो ऑफकोर्स ये बात है छोटे टाइम फ्रेम में हमको कुछ ना कुछ यहाँ जोन्स मिले होंगे, ठीक है। अगर हाई ब्रेक होता है तो मैं उन जोन्स पर ट्रेड करने का ट्राई करूँगा, ठीक है। प्रीवियस मार्केट का एनालिसिस मैं अभी करके नहीं बैठूंगा, क्योंकि मुझे उतना स्ट्रॉन्ग कुछ नहीं दिखा यहाँ पे, ऑनेस्टली बताऊँ कुछ नहीं दिखा, ठीक है। जस्ट एक रेंज दिखी है, बट उतना स्ट्रॉन्ग कोई जोन नहीं है। क्यों नहीं आया हुआ? ऑफकोर्स ये बात है, यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्गनेस क्यों नहीं दिखा, जोन क्यों नहीं दिखा, क्योंकि बहुत BHEL में पिछले दिन मतलब फ्राइडे को बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था, ठीक है, स्ट्रॉन्ग मूव आया था, तो उस वजह से मुझे कुछ इसमें अभी नहीं दिख रहा है ट्रेड करने के लिए जोन, ठीक है। नहीं गौरव भाई, पर एक क्वेश्चन ये है, जैसे हम समझ लो ये आपके रडार में आया है, ठीक है, हाँ। फ्राइडे को ही लेके चलो। अगर हाँ। फ्राइडे को आपको मतलब अगर ये 15 मिनट में ब्रेकआउट दे रहा है एज पर हमारी स्टडी, ठीक फिर है। हम इसे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे आप बोल रहे हैं, देन हाँ। वहां पर चलो सर्च एक काम करेंगे। करते हैं, 24 थी ना फ्राइडे को? हाँ हाँ 24 ऐसे ऐसे करते हैं एनालिसिस एनालिसिस करते 24 हैं, को। ठीक है। क्या ट्रेड बनी थी BHEL में, ठीक है, हाई ब्रेक होता है यहाँ पे, इस एरिया पे। 15 मिनट के हिसाब से हाई ब्रेक नहीं देखते हैं, चलो छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, और छोटे टाइम फ्रेम चलते हैं। अगर अगर बाई चांस ये वाली जो कैंडल होती है अच्छी क्लोज होती तो यहीं पर हमें एंट्री मिल जाती है, एक स्कॉप एंट्री यहीं पर, ये वाली कैंडल पे बहुत अच्छी एंट्री हम यहीं पे कैच कर लेते, ठीक है। एक स्कॉप का एग्जांपल दिखाऊं बहुत परफेक्ट, ये देखो, ये कैंडल देखो, बहुत अच्छा स्कॉप का एग्जांपल है, अच्छा वर्क किया, अच्छा एक पुल बैक दिया, बट मार्केट के अपोजिट है, तो अपोजिट है तो कुछ नहीं कर सकते, बस मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। हाई बना था, ठीक है, जस्ट समझना, हाई बना था, प्रीवियस हाई की लिक्विडिटी ये लेता है, स्वीप करता है, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल के नीचे क्लोज होती है,
ठीक है, बहुत अच्छा स्कॉप का एग्जांपल है, बहुत अच्छी स्कॉप एंट्री ये है भी। और यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिखा मुझे, ठीक है, तो और चलते हैं। बहुत बुलिश था मार्केट, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए इसमें, ठीक है। यहाँ भी कुछ नहीं है। और गौरव भाई, जैसे 1 मिनट में अगर देखोगे तो यार हमारे जो डिमांड जोन्स वाले जो वो स्टडी है, तो एक 1 मिनट में तो हमें रैली भी मिल रहा है वहां पर। हाँ, क्यों? रैली बेस रैली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, बट रैली बेस रैली वाले जो आपका लॉजिक है ना, ये स्विंग में बेटर वर्क करता है। ओके। क्योंकि क्यों? क्योंकि मैंने क्योंकि रैली इंट्राडे बेस में रैली किए में वैसे और जो कभी कभी चलते भी हैं वैसे, मैंने इतना हाँ नोटिस करा। चलते तो हैं, चलते तो हैं, ठीक है। रैली बेस रैली में होता क्या है ना, मैं बताऊं, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो रैली बेस रैली, तो बेस कैंडल जो हमारी ऐसा जोन बनती है, आपको पता होगा बेस कैंडल, ठीक है, वो रैली बेस रैली में लिक्विडिटी ग्रैब नहीं करती है, ठीक है, हाँ, correct, वो बेस चीज के आपने ऊपर सही बीच कहा, में हाँ। रहती है। तो वो मेरे लिए इंट्राडे में उतना बेटर वर्क नहीं करता है मेरे हिसाब से, जिस तरीके से मैं इंट्राडे में ट्रेड करता हूँ। रैली बेस रैली स्विंग में बहुत परफेक्ट, आपने मेरे चार्ट देखे होंगे स्विंग के, ठीक है। यस, हाँ, हाँ, correct। तो उसमें रैली बेस रैली आपको बहुत दिखेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ठीक है। तो एक यहाँ पे एक अच्छा एरिया है ट्रेड करने के लिए, ये एक बहुत 5 अच्छा मिनट में है, यहीं पर एंट्री एक मिल रही है बहुत अच्छी कैच होने वाली ये एरिया पे, ठीक है। और दूसरी एंट्री यहाँ पर बनती, बट ये बनी नहीं, ठीक है। और इसमें मुझे यहाँ पर कुछ ग्रैब नहीं दिख रहा है। ये भाई जो ऊपर लंबी सी कैंडल है ना, हाँ, ये वाली ग्रीन वाली, ये ये वाली, आगे आगे हाँ 5 मिनट में जो ये लंबी सी कैंडल है, पीछे भी इसने ग्रैब की हुई है 5 मिनट में। हाँ, ये वाले, हाँ ये देखा मैंने, ये वाली बोल रहे हो आप, ग्रीन नहीं वाली। नहीं नहीं, ऊपर 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 ग्रीन कलर की कैंडल है हाँ, विद ये इम्बैलेंस वही ये। ये वाली बोल रहे हो, हम्म। बट वही है ना, मैं जोन देख रहा था जहाँ से एंट्री हमारी चल जाए, यहाँ से एंट्री चली नहीं। हाँ ये मतलब ये जोन अच्छा था ना, मतलब बहुत एंट्री मिल जाती तो। बहुत अच्छा जोन था, ठीक है। ये एक ऐसा जोन था जिसने प्रॉपर एक लिक्विडिटी स्वीप ग्रैब किया है, प्लस विद इम्बैलेंस, कहीं इम्बैलेंस नहीं है। एक तरीके से आप देखोगे ना, इसको स्टडी करो कि प्राइस कैसे चल रहा है, अगर आपने ये सीख लिया तो समझ लो मार्केट सीख लिया। प्राइस ने हाई लगाया था, अच्छा ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस ने एक तरीके से कह सकते हो आप, एग्जांपल के तौर पे ले लो, लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद मार्केट नीचे आया, ठीक है, मतलब एक तरीके से ले ना, देखो शेर था, शेर ने यहाँ पर ये शिकार है, ये शेर है, एक कदम पीछे ले रहा है, फिर और तेजी से अंदर ऊपर भाग रहा है, सेम वही ये हो रहा है, मार्केट ट्राई कर रहा है पर कर नहीं पा रहा है, एक कदम पीछे ले रहा है फिर भाग रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से असली ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, या आप कह सकते हो डेज हाई ब्रेक हुआ है। तो परफेक्ट यही एक एरिया ऐसा लग रहा है मुझे जहाँ से एंट्री बहुत अच्छी मिलती, ठीक है, बट ट्रिगर नहीं हुई, ठीक है। तो बहुत अच्छा जोन था कभी इस जब ट्रेड को सॉरी एक तरीके से इनको आप ऐसा कह सकते हो ना, जब चेंज ऑफ करेक्टर एंट्रीज आपको मिलती हैं तो ये फ्लिप एंट्रीज होती हैं, ये वाली, इसी सेम यही ऐसा ही लॉजिक है उनमें, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर होता तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक सप्लाई होता है, उससे ब्रेक मतलब हमको पुल बैक मिलता है, फिर उसके बाद वो पुल बैक जो है एक तरीके से मान लो शेर ने पीछे को कदम लिए हैं शिकार के लिए, ठीक है, वहाँ पर एक जोन बनता है, फिर वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता है तेजी से, ठीक है, फिर वो जो एंट्री बनती है हमारी वो फ्लिप एंट्री बनती है। तो वही सेम यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो था, बट ट्रिगर हुआ नहीं, ठीक है। और कोई डाउट स्कोप के लिए भेल, तो अगर हम देखना चाहें तो बेटर रहेगा अगले दिन ही देखें, मतलब 15 मिनट, मंडे कल शायद मार्केट बंद है मेरे ख्याल से, कल तो बंद है। हाँ कल फॉरेक्स बंद है। में गौरव भाई कुछ मार्क किए हुए हैं मैंने जोन से, एक बार देख लो तो आप। भेज दो, पहले मैं उनका भी डाउट देख लेता हूँ, फिर आप अपना भी भेज दो। एयूडी जेपीवाई, एयूडी एक मिनट पहले जेपीवाई में इनने देख क्या लो एक भेजा बार। है, हाँ, इससे खराब चॉइस नहीं मिल सकता, साफ बता रहा हूँ, इससे खराब चॉइस नहीं हो सकता कुछ। इतना करेक्ट आपने स्ट्रक्चर मार्क किया है, तो इतना खराब चॉइस कैसे मार्क हो सकता है, ये समझ नहीं आ रहा। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत परफेक्ट हायर हाई, बहुत परफेक्ट हायर लो, इससे बेटर नहीं हो सकता है, बहुत परफेक्ट हायर हाई, बहुत परफेक्ट हायर लो, ठीक है, हल्का सा ट्रेंड में शिफ्ट, बहुत परफेक्टली मार्क किया है। देखो तो यहाँ पर चॉइस क्यों,
ठीक है, या तो क्या पता आपका छोटे टाइम फ्रेम का हो, मैं वो नहीं कहूँगा, छोटे टाइम फ्रेम का शायद ये हो सकता है, क्योंकि 4 आवर में ये एक अच्छा नहीं नहीं है। जो 4 आवर में एनालाइज कर रहे हो तो ये सही है कि गलत है ये? ये चौच आप पूछ रहे हो सही है या नहीं? हाँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखो इसको एडिट करते हैं एक मिनट। देखो ये आपका हायर हाई बना था, ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा है। आपको नहीं दिख रहा ये नहीं ग्रीन पेन आपको नहीं दिख रही? दिख रहा है, दिख रहा है। वही मैं कह रहा हूँ, ठीक है। ये हायर मेरे हाई को भी बना नहीं था, दिख रहा। हायर हाई बना था, ठीक है। एक तो पहली बात ये चौच आपने, इसको और जूम करता हूँ मैं एक मिनट, और हो सकता है क्या ये हो नहीं रहा है और जूम, एक मिनट, ठीक है। अगर ये जो आपने देखोगे ना आप ध्यान से, तो आपने यहाँ पर ये विक जो लो है उस पर नहीं किया, आपने उससे भी ऊपर कर दिया, ठीक है। और ये एक तरीके से देखोगे तो प्रॉपर एक लिक्विडिटी ग्रैब है, बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी ग्रैब है, ठीक है, बहुत अच्छा एक लिक्विडिटी ग्रैब है ये, ठीक है। ये हाई बनाया था, बहुत परफेक्ट हाई बनाया था आपने, इसका ये लो बनेगा हमारे लिए, ये फिर से हाई बनेगा, बहुत परफेक्ट हाई है, ये हमारे लिए हायर लो बनेगा, बट यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो एक तरीके से जो आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा वो वैलिड हायर लो बनेगा। वैलिड हायर लो कौन सा है? ये वाला नहीं है, क्योंकि ये वाले वैलिड हायर लो इसलिए नहीं है क्योंकि इस वाले हायर लो ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, तो ये एक वैलिड हायर लो है। ये हायर लो है तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ होगा? ये होगा, ये इसको स्ट्रेच करो, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा। एंट्री कहाँ मिलेगी? एंट्री हमको यहाँ कहीं मिलेगी, ये देखो यहाँ कहीं, ठीक है, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सट्रीम जोन वर्क करेगा, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, तो थोड़ा बहुत मैं कहूँगा, थोड़ा बहुत नहीं, स्ट्रक्चर के लिए 100 मार्क्स, बहुत परफेक्ट, ठीक है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर फुली रॉन्ग है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लग रही है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत गलत मार्क्स भाई है। ये तो डायरेक्ट थोड़ी ट्रेड कर सकते हैं, आपने वो सप्लाई बनाया ना ये कभी? नहीं, मैंने सप्लाई कहाँ बनाई? यहाँ तो मेरे को कुछ सप्लाई ही नहीं दिख रहा, एक तरीके देखो ना। नहीं नहीं, ऐसे मैं बनाया, जस्ट हाँ ये एग्जांपल बनाया बता ना रहा आपने कुछ ऐसा? हूँ, हाँ एग्जांपल बता रहा हूँ कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर होगा, तो यहाँ एक्सट्रीम पे आपको एक सप्लाई मिलेगा, यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। एक बार और वैसा ही AUD आप भी ये यहीं भेज खोलो दो ना। चार्ट्स अपने, ठीक है, या आपने आपको वो है स्टॉक्स तो वो बता दो। एक बार AUD JPY खोलना। AUD JPY 2 घंटे पे जाना एक बार। सबसे ऊपर ही जो बिग वाली जोन है, ऊपर, ये देख रहे हो ये ट्रेड थोड़ा क्या मिस राइट, हुई मेरी? नीचे आओ थोड़ा, मतलब ऊपर जाओ, ऊपर 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 ऊपर, थोड़ा राइट, राइट और राइट और राइट 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 राइट, यही नीचे नीचे, बस नीचे जोन है, अभी आए थे वहीं पे ही। ये एक कैंडल बताए 2 मिनट, एक सेकंड। टाइम बता दो। 11:30 बजे कैंडल, 11:30 बजे कैंडल राइट में है। और डेट? 24 नवंबर। ये अच्छा, ये वाली, हाँ, इसे मैं डायरेक्ट ट्रेड करना चाह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बन सकती है ट्रेड, इसको एक बार, एक चीज़ अगर तब मिल जाए ना, ये अगर ये ब्रेक हो जाए इसी तो ये हम्म अच्छी है, बट ये फिर भी शायद अच्छी है, क्योंकि मार्केट अब वही। ऊपर ही है। एक बार आवली चेक कर लेते हैं क्या यहाँ पर ग्रैब है क्या। हाँ ठीक है, एक तरह मेरे को दिख रहा है कि ग्रैब है, ये देखो, लेकिन उतना अच्छा ग्रैब नहीं लग रहा है मुझे ये, बट ठीक है। और इंड्यूसमेंट जिसको पता लगना था ये है, ये वाला लो, ठीक है, ये वाला। ये बड़ा वाला BOS क्यों बोला था आपने कि वो होने के बाद ट्रेड देखो लेना? क्योंकि, एक मिनट, अगर आप 2 आवरली में देखोगे तो एक तरीके से ट्रेंड को अगर आप देखो तो यही चल रहा है, ये देखो एक मेजर ट्रेंड जिसको कहते हैं ना बड़े टाइम फ्रेम का, वो ये है।
आपको और अच्छे से नजर आएगा 4 आवर में। ये देखो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, पुल बैक लेता है, फिर हाई बनाता है, पुल जोन नहीं देता, मेरे एंट्री नहीं देता है, ये ऑर्डर फ्लो से ही चल जाता है। ये मेरी किस्मत ख़राब थी यहाँ पे, ठीक है, नहीं चलता ये। वैसे जोन कायदे के अनुसार, अगर मैंने ज़्यादा ओवर रिफाइन और ज़्यादा वो दिखा दिया, बट कायदे के अनुसार अगर देखा जाए अच्छे लॉजिक के साथ, तो ये मेरी गलती थी। इसमें ये जोन बनता है, ठीक है, क्योंकि ये एक मदर कैंडल है। ये देखो ये ग्रीन वाली मदर कैंडल है, तो इसमें अगर हम जोन मार्क भी करें तो ये हमारे लिए जोन ये बनता है, और जोन में ये टैप किया है, तो मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, क्योंकि मैंने ये कुछ ज़्यादा ही रिफाइन, मैंने सोचा और नीचे आएगा तो मेरी और छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा, वो छोटे छोटे के चक्कर में ट्रेड मिस कर बैठा, ठीक है। तो मेजर को अगर देखो तो मेजर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये है, बट माइनर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो ये ट्रेड बनेगी यहाँ पर से, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये है, हाँ ये ट्रेड आप इस एरिया से पूरा ही मार्क करना पड़ेगा आपको, ये पूरा मार्क करना पड़ेगा। और इसमें स्टॉप लॉस आपका आ रहा है, हाँ स्टॉप लॉस ठीक है, 14-15 पे चल जाते हैं, हाँ चल सकते हो, कर सकते हो इस ट्रेड को। ठीक है, और कुछ डाउट? गौरव भाई एक बार टेलीग्राम चेक करना, उस पर कुछ चार्ट भेजे हैं, वो एक बार कंफर्म कर सकते हो? हाँ हाँ जरूर देखते हैं, चलो इन्हीं से एंड करते हैं। मज़ा नहीं आया इसमें, ठीक है। अब मैं रीज़न बताता हूँ, पहले सारे देख लेता हूँ। बेटर है, ये बेटर है। स्पोर्ट किंग कौन सा स्टॉक है भाई, ये कहाँ से ढूंढ रहे हो ऐसे स्टॉक्स? ठीक है, ये देखो ब्रो, ये इंड्यूसमेंट जो आपने मार्क किया है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी। देखो कभी भी लिक्विडिटी ऐसे मार्क नहीं होती है, ये मैं यही दिखाता हूँ, कभी भी आप लिक्विडिटी इस तरीके से मार्क नहीं करोगे, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इस तरीके से मार्क होती है भाई। ये जो आपका लिक्विडिटी पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, या तो यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही हो, ठीक है, एक तरीके से आप देखोगे तो ये जो लो आपने मार्क किया है कोई लिक्विडिटी का लो नहीं है, ठीक है। ये लो हमारे लिए हम कह सकते हैं ऐसा लिक्विडिटी थी, ये लो हम कह सकते हैं ये वाला जो है, ये वाला, ये हम कह सकते हैं ऐसा लिक्विडिटी थी, ठीक है, बट ये कोई लिक्विडिटी का लो नहीं था, बट जोन आपने थोड़ा ठीक मार्क किया इसमें। हाँ इसको एक बार अपने उसमें देखो क्या, मेड प्लस को टाइम फ्रेम देखते हैं वीकली से डेली, एक मिनट। ओवरऑल एवरेज कहूँगा मैं इसको, उसको भी मैं इतना अच्छा नहीं कहूँगा। हाँ ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, देखते ही लग रहा है बहुत बढ़िया है। यू कैन बहुत अच्छा है, इसको तो भाई इतना बढ़िया है कि मैं अपने उसमें ऐड कर रहा हूँ अपनी लिस्ट में। एक मिनट, बहुत बढ़िया है, कर सकते हैं इसको ट्रेड, ठीक है। एक बार इसको वीकली में भी कुछ मिल जाए ना सपोर्ट, तो ये बहुत अच्छा बनेगा, बहुत ज़बरदस्त भाई। ये ट्रेड कर सकते हो। लेवल थोड़ा वीकली के हिसाब से ये बड़ा हो गया है, बट स्टॉप लॉस देखते हैं कितना बन रहा है, ठीक है। इसको बॉडी टू बॉडी मार्क कर लो ना, बॉडी टू वीक नीचे थोड़ा सा सही बन जाएगा। नहीं, क्योंकि मैंने ये क्यों मार्क करी है, अभी शैलेश भाई अगर इसमें देख रहे हैं तो थोड़ा क्या पता समझ जाए, ठीक है। क्योंकि ड्रॉप कैंडल ये वाली है, इसमें बन रहा है ड्रॉप ब्रेस रैली, ठीक है। अब ड्रॉप कैंडल ये है, बेस कैंडल 2 हैं, तो बेस कैंडल की फर्स्ट बेस कैंडल की बॉडी से मुझे लेना है। फर्स्ट बेस कैंडल की बॉडी का स्टार्टिंग ये है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जोन मार्क होगा वो इसी तरीके से होगा। इसको अगर मैं ओवर रिफाइन करूँ तो अभी जो मैंने फॉरेक्स वाले चार्ट में मिस करा था एंट्री, वो शायद यहाँ भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से बन रही है, इसको डेली में रिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये करते हैं, सब करते हैं डेली में। अगर हम इसको रिफाइन करेंगे तो हम वीकली के हिसाब से नहीं करेंगे, डेली के हिसाब से अगर हमको रिफाइन करना है तो बहुत ज़बरदस्त एंट्री मिलेगी इस एरिया पे। इसके गौरव भाई, मैं वीकली के लेना, मैं नॉर्मली कभी कभार 125 या फिर 75 मिनट के जोन पे भी रिफाइन कर लेता हूँ, कर सकते हैं, वहां पर भी काफी अच्छे जोन मिल जाते हैं इसमें तो शायद अगर डेली नहीं। मैं हाँ
125 या 75। हाँ पर वो इंडियन मार्केट के लिए काम करते हैं, क्योंकि इंडियन मार्केट का जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, हाँ मैं टाइमिंग्स समझ रहती गया, है। जितने आवर्स आप ओपन कर रही है हो रही है मार्केट, उस हिसाब से वो कर रहे हो। हाँ हाँ, बराबर। हाँ वो वर्क करेगा, बट यूके इंडिया आप ऐड कर सकते हो, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। ठीक है, और अभी ये मेरी एंट्रीज में रनिंग चल रही है। GHCL में किसी ने करी थी क्या? दिया था मैंने, ये बहुत परफेक्ट है, देखने से ही आपको लगेगी, जिसको पता है ये वाला स्ट्रेटेजी उसको पता लग जाएगा। सेशन मैंने लिया है, ठीक है। आप क्या नाम था आपका? अभिषेक भाई, आपको मैं फॉरेक्स का यही सेशन शेयर करता हूँ, ठीक है, आप उसको एक बार देख लेना। ठीक है अभिषेक भाई, तो आपको लगे ठीक पता है लग जाएगा कि भाई। आखिर मेरी फॉरेक्स की स्ट्रेटेजी क्या है। इस एमसी से मिलती जुलती है, कुछ यूनिक नहीं है, ठीक है, बट थोड़े बहुत जोन मार्किंग का तरीका अलग है, तो आप उसको देखना, 2 सेशन से वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, ओके। ठीक है, ये मेरे को भी मैसेज करना आप, तो आपको पता लग जाएगा। गौरव भाई एक चीज बताओ मेरे को हम्म। कि फॉर एग्जांपल मेरा ना कोई $100 का अकाउंट है हाँ और मैं उसे 25% खत्म कर देता हूँ अकाउंट को, मतलब 75% अकाउंट बचता है मेरा। हाँ तो अब जो 1% में, मतलब 1% जो रिस्क लूंगा मैं हर ट्रेड में, वो 75% का लूंगा या अभी 100% पे ही 1% रिस्क लूं? ओह, समझ के क्या पूछना चाह रहा समझ हूँ? गया। आप बोल रहे हो कि $100 का अकाउंट था, मैं मान लो उसमें $5 का स्टॉप लॉस लेके चल रहा था, उतना रिस्क लेके चल रहा था, 75 हो गया है तो नहीं, एक कितना रिस्क परसेंट लूँ? की 1% की रिस्क ले रहा था मैं, ठीक है। और 25% ड्रॉ डाउन हो गया मेरे अकाउंट का। रिस्क वही रखो हेलो, रिस्क को। वो 100, मतलब दोबारा से 1% वाले रिस्क रखो ना, 100%, 100 हाँ मतलब वही रखो। $100 वाले। देखो वरना क्या होगा ना, फिर ग्रो करना मुश्किल हो जाएगा, क्या पता आपका टाइम खराब था, अब टाइम बढ़िया हो। हम्म, ठीक है, जो सोच के बैठे हम्म। थे वही करो। तो क्या पता टाइम अभी खराब ही चल रहा हो तो। तो तो और अब ये मैं क्या बोलूँ अब भाई, क्यों चलेगा टाइम खराब इतना? भाई मेरे कितने खराब टाइम जाते हैं आप लोगों ने देखे ही है, बहुत जाते हैं, बट वो सब कवर अप हो जाते हम्म, हैं। ठीक है, वो अच्छे हम्म, टाइम भी आएंगे। नहीं, एक चीज और है सर, अगर सिर्फ $1 का ही, अगर 1% तो $1 बढ़ा ना, $1 का अगर एसएल रखेंगे तो वो तो हिट होना ही होना है। इतना तो तो बोलो, उसको टाइम चाहिए मूव ए, करने के लिए। $1 का अकाउंट होता किसका है? नहीं नहीं, अरे $1 का नहीं एसएल। ना, अरे क्या नाम है एम भाई, ये हाँ भाई। मनीष भाई एग्जाम्पल के लिए बोल रहा था मैं। $1 का क्या स्टॉप लॉस लगेगा? वो हाँ, जीरो वही कह पॉइंट रहा हूँ, वन जैसे आपने डॉलर का पूछा ना लगेगा कि जीरो सर मेरा पॉइंट $100 का था, तो $100 के ऊपर अगर 0.01 भी लोगे तो भी उसके मैक्सिमम चांस है कि वो एसएल की तरफ चला जाए। हाँ वो तो है, सही कह रहे हो, बट $1 के अकाउंट में $1 का रिस्क, ठीक है, वो तो पूरा ही उस पर वो खेल दो, क्या कहते हैं, हीरो हीरो। ठीक है, तो अभी के लिए पूरे मीट को 75 हम लगा एंड दो करते पूरा। हैं। ठीक है, अब कल फॉरेक्स है तो कल फॉरेक्स ही करेंगे लगभग दिन भर। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हो, एक चार्ट आया था उसको देख लेते हैं। गौरव भाई, हाँ ये जो अभी चार्ट आप देख रहे हैं ना एपटेक का, हाँ, ये मैं पर्सनली डेली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस कम करने के लिए सोच रहा हूँ, तो ये क्या आपका राय है इसके ऊपर? डेली में तो मेरी एपटेक में मेरी एंट्री है, पता है आपको? जी जी, आपने भेजा था, चार्ट भेजा था, हाँ। हाँ, ये मंथली जोन से लिया है मैंने, और अगर आप उसमें देखो बहुत अच्छे डेली जोन है, बहुत अच्छा है, यही डेली जोन है। स्टॉप लॉस भी यही रहेगा, ये रहेगा, ये। ठीक है, स्टॉप लॉस यही रहने दो, 2.5% कुछ नहीं होता भाई, एक तरीके से देखूँ तो 2.5% कुछ भी नहीं होता है स्विंग के हिसाब से। जिस हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड लोगे ना, तो 2.5 कुछ नहीं है, आराम से होल्ड करो। 2.5 जो रिस्क स्टॉप लॉस है अभी डेली के हिसाब से, ये वाला 240 वही रहने दो। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ट्रेलिंग लाइक बना नहीं है अभी। मैक्सिमम स्विंग में कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं परसेंटेज में? भाई 10% भी लोगे ना तो रिस्क रिवॉर्ड अगर मिलता नहीं है, खैर 100% रिटर्न, ठीक है, स्विंग पे, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 10% भी अगर रिस्क है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वांटिटी 1 लाख रुपए से अकाउंट ही से ट्रेड करते हो ना, 1 लाख, तो उसमें आप 10% का टारगेट लेके चल रहे हो, तो 10,000 रुपये बन रहे हैं। ठीक है, उसमें 1 लाख रुपए लगा रहे हैं क्योंकि आपका 1% का रिस्क है।
अगर 10,000 10% का रिस्क है तो 10,000 से ही इन्वेस्ट करो। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ना, तो वो भी आपको 10,000 कमा के देगा। अगर 10% का रिस्क है तो आपका टारगेट भी 100% होगा। ठीक है, तो रिस्क कितना भी ले सकते हो, कैलकुलेट करना सीख जाओ बस कि मेरा रिस्क इतना है। मेरा एग्जांपल ले लूँ तो मेरा 10,000 का रिस्क है पर ट्रेड। ठीक है, तो 5% का होता है ना, तो मैं 50,000 की क्वांटिटी ले लेता हूँ। ठीक है, 2.5% का रिस्क होता है तो मैं उस हिसाब से ले लेता हूँ, तो मैं उसमें उस हिसाब से क्वांटिटीज ले लेता हूँ कि मैं इतनी क्वांटिटी लूँगा, स्टॉप लॉस हुआ तो मेरा 10,000 ही रिस्क होगा। ठीक है, तो क्वांटिटीज चेंज करते रहो, कुछ नहीं है। आप रिस्क कितना भी ले सकते हो, बट ये नहीं कि $10 का रिस्क ले रखा है, मतलब 10% का, टारगेट भी 10% ही है, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। टारगेट अच्छा है, 1:4 मिनिमम लेके चलो तो आप ले सकते हो कितना भी। ठीक, मैं अभी जो प्लान कर रहा हूँ वो 6% रिस्क और ऑलमोस्ट 25 to 35% का सिक्स रिस्क रिवार्ड परसेंट लेके रिस्क चलूंगा। मीन्स कैपिटल पे? एक ट्रेड में, हाँ, 10,000 के इन्वेस्टमेंट में 6% चलेगा, चलेगा चलेगा। 6% रिस्क ले रहा हूँ और 25 मिनिमम तो ले ही रहा हूँ चलेगा रिवॉर्ड। चलेगा, अगर मिल जाता है तो चलेगा, बट थोड़ी पार्सल आपको करना पड़ेगा क्योंकि 6% के रिस्क में 25 बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, और इतना रिस्क ओके। रिवॉर्ड पता चल रहा है 20% में आके आपको स्टॉप लॉस देके जा रहा है, तो पूरा लॉस नहीं करोगे उस केस में। आपने 10,000 का इन्वेस्ट किया था, 25% नहीं, आपको 15% अगर मिल रहा है तो उसके उसमें से 2,500 या 3,000 भेज दो, ताकि रिस्क ना रहे ट्रेड पे। ठीक है भाई, ठीक है। भाई, एक लास्ट डाउट था हाँ। कि हमने जहां तक टारगेट लिया हम्म। उसके बाद ट्रेलिंग कैसे करें, क्योंकि एक चार्ट है ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया करके, बहुत पहले का चार्ट है, डेली का टाइम फ्रेम उसमें, TIA, हाँ, इसमें देखना टारगेट हिट करने के बाद एकदम से नीचे आ गया ये, हाँ, परफेक्ट। पीछे पीछे, और थोड़ा पीछे। अरे और पुराना क्या? हाँ, हाँ, यही था, नीचे, ये पीछे आना, थोड़ा सा यहाँ पर पीछे आना। एंट्री थी क्या? ये बहुत हाँ, अच्छा ये जोन था। वाली एंट्री, यही थी। जी जी, ये एंट्री थी, ये हाँ, एकदम टारगेट हिट किया, फिर उसके बाद एकदम से नीचे आ गया, तो यहाँ तो पर इसमें ट्रेलिंग तो कैसे करें? देखने से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पर ट्रेलिंग जोन था। ये ट्रेलिंग दो टाइप से होती है, और मैं दोनों टाइप से मिक्स करके करता हूँ। एक होती है क्वांटिटी ट्रेलिंग। ठीक है, 10 आधा टारगेट दे रहा है, 1:3 दे रहा है, तो मैं 1,000 या 2,000 मान लो, उसका 10% ट्रेड भेज दूंगा। 15% मेरे को 1:4 मिल गया है, तो मैं, मेरा टारगेट है 1:10 तक। ठीक है, 1:4 मुझे मिल गया है तो मैं 2,000 और बेच दूंगा, इसका मतलब मैं 30% बेच चुका हूँ। 1:7 मिल गया तो मैं 50% बेच दूंगा। ठीक है, फिर मेरा आधा ही रह जाता है मेरे पास। ठीक है, 1:फुल मिल जाता है तो ठीक है। और अगर मेरे को बाई चांस ट्रेलिंग जोन मिल जाता है तो मैं क्वांटिटी नहीं बेचूंगा, ट्रेल कर लूँगा, मेरा रिस्क यहाँ रह जाएगा। ठीक है, बहुत दोनों तरीके आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ट्रेलिंग जोन नहीं मिला तो क्वांटिटी बुक करके कर लो, जो मैं फॉरेक्स में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर। ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है, मीट को भी एंड करते हैं। कोई डाउट होता है तो मुझको आप टेलीग्राम ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। सो थैंक यू। ओके भाई, थैंक यू।